very warm good morning, traders. This is your host Nilotpal from your beloved Riddhi Akshaya. First of all, I'll start by saying sorry कि मैं काफ़ी दिनों के लिए अवेलेबल नहीं था आप लोगों के लिए मार्केट आवर्स में, क्योंकि मैं कुछ पर्सनल वर्क से मैं थोड़ा बिजी था इन कुछ दिनों. बट इट्स अ गुड थिंग कि मैं अवेलेबल नहीं था बिकॉज आई एम बैक विद अ बैंग. हमने इन कुछ दिनों में, मैंने खुद ने और हमारी टीम ने, हम सब ने मिलके हमने एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स प्रिपेयर किए हैं जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक, अंडर 25 रुपए, अंडर 25 रुपीस. सेकंड, अंडर 50 रुपीस. एंड थर्ड, अंडर 100 रुपीस. तो आप इन स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स बोलिए या अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बोलिए, दैट्स ऑन यू. मेरा काम है इन स्टॉक्स को एनालाइज करना, इनके बैलेंस शीट्स को थॉरली पढ़ना विथ ईच एंड एवरी डिटेल्स की कितने लायबिलिटीज है, कितने एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज इन्होंने पे ऑफ किया, कितना नहीं किया, ये बिजनेस क्या करने जा रही है. तो ये सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक काफ़ी बड़ा लिस्ट प्रिपेयर किया आपके लिए, जिसमें ऑलमोस्ट 15 से लेके 20 स्टॉक्स तक आ जाएंगे. उनमें से कुछ स्टॉक्स, उनमें से इन स्टॉक्स में से 5 स्टॉक्स आपके लिए फ्री ग्रुप में दिए जाएंगे. एंड बाकी 10 से लेके 15 स्टॉक्स जो एक्स्ट्रा होंगे एंड थोड़े बेटर होंगे, सॉरी आई हैव टू से दैट, बट हाँ, वो थोड़े बेटर होंगे देन द फ्री स्टॉक्स विच आई गिव इन द नॉर्मल ग्रुप. तो उन स्टॉक्स के लिए वो स्टॉक्स आपको प्रीमियम ग्रुप में मिल जाएंगे. एंड ये सारे स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स इवन 5 रुपए से स्टार्ट होते हैं. एंड ये कोई गैम्बल नहीं है, ना ही मैंने ये स्टॉक्स खरीदा है. मैं भी ये स्टॉक्स खरीदूंगा आप लोगों को प्रेफर करने के बाद ही. एंड मुझे आप लोगों का इसमें सही सहयोग भी चाहिए बिकॉज आई वांट एवरीबडीज ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन दिस स्टॉक्स. मैं आपको ये स्टॉक्स प्रोवाइड करूंगा. आई प्रोवाइड विद द रीजंस बिहाइंड व्हाई वी आर चूजिंग दिस स्टॉक्स. एंड देन यू विल आर्ग्यू बैक विथ मी कि इस स्टॉक में क्या गलत है. अगर कुछ गलत है, यू विल पॉइंट इट आउट टू मी एंड आई विल से सॉरी कि मैंने ये स्टॉक गलती से चूज किया, बट या फिर मैंने मेरा कुछ गलती हो गया इसमें. बट फ्रॉम व्हाट आई नो, आई हैव डन माय फुल रिसर्च. मुझे कुछ सही लगा तभी मैं आपको ये स्टॉक्स दे रहा हूँ. क्योंकि अगर मुझे आपके साथ गेम खेलना ही होता तो भाई मैं आपको एक स्टॉक देता, 20 स्टॉक दे दूं. कि मेरे पास दुनिया भर के पैसे नहीं है जो मैं इतने पैसे डाल के स्टॉक्स खरीदूं एंड फिर आपको बोलूं खरीद लो ताकि वो स्टॉक्स बूस्ट अप हो जाए. इतने पैसे भाई नहीं है मेरे साथ, मैं उतना बड़ा ट्रेडर नहीं जितना आपको लग रहा है. तो दिस इज जस्ट अ गुड रिकमेंडेशन फॉर एवरीबॉडी. दिस इज जस्ट अ गुड स्टार्ट फॉर 2024, क्योंकि ये स्टॉक्स हमारे पास फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर रहने वाले हैं. एंड ये स्टॉक्स हमने इन गुड फेथ दिए हैं आपको, ताकि नेक्स्ट ईयर 2024 में आपकी पोर्टफोलियो का एक पार्ट, आपका पोर्टफोलियो का एक पार्ट बहुत ज्यादा शाइनिंग रहे. एंड ये स्टॉक्स उस शाइनिंग पार्ट में हेल्प करेगा. ओके, इफ यू वांट दिस स्टॉक्स देन यू कैन जॉइन आवर प्रीमियम ग्रुप, जो कि सिर्फ ओनली 101 पर मंथ है. हम सारे स्टॉक्स बाय जनवरी 1 से हम सारे स्टॉक्स इन्हीं कुछ दिनों में आपको शोकेस कर देंगे. एंड अगर आपको ग्रुप नहीं भी ज्वाइन करा, टोटली अंडरस्टैंड दैट. यू स्टिल गेट 5 ग्रेट स्टॉक्स जो आपको फ्री ग्रुप में मिल जाएंगे. यू कैन मूव फॉरवर्ड विद दैट. नाउ लेट्स जस्ट डू द एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक, जो कि मंडे को तो चलो मार्केट्स बंद है कल के दिन क्रिसमस के लिए, बट ट्यूसडे से क्या होने वाला है उसके ऊपर हम एनालिसिस कर लेते हैं. Let's start with Bank Nifty first without wasting some more time. Before doing anything, we'll simply go and check our monthly chart. See, monthly time frame पे Bank Nifty super bullish, absolutely no issues, खत्म, बात खत्म यहीं पे. हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं. वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्या कह रहा है कि हमने अभी भी तो बहुत ऊपर का सफर तय किया है, बट देयर इज स्टिल अ गैप टू फिल एंड दिस इज बैड न्यूज. मार्केट जब भी कोई गैप फिल करके जाता है तो हमेशा उसको एक टच डाउन करने आता है. मैं ये नहीं बोल रहा टच डाउन अभी आएगा, बट इन द नियर फ्यूचर, इन द ईयर 2024, ये गैप फिलअप होने आ सकता है. इतना आप जान के रखिए, दिस गैप कैन बी फिल्ड अप. ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, बट दिस विल बी फिल्ड अप. तो इसको अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं अगर आपको इतना इतना इसके बारे में चिंता नहीं करना. ठीक है, तो ये गैप है समवेयर अराउंड 44,955 से लेके 45,485, काफी बड़ा 500 पॉइंट के आसपास का जोन है. तो देखते हैं कब फिलअप होता है इन द नेक्स्ट ईयर. नाउ ऑन द डेली टाइम फ्रेम, लेट्स सी बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है. बैंक निफ्टी का चार्ट हमें बोल रहा है कि भाई हमने तो वोलेटिलिटी दिखा दी है, पर अभी भी हम थोड़े से बियरिश स्टेंस में है, हम थोड़े से बियरिश सेंटिमेंट्स में है. एंड उसका रीजन क्या है, बिकॉज आई एम शोइंग यू प्राइस एक्शन हियर. ओके, जस्ट टू क्लेरिफाई थिंग्स कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत बेरिश स्टेंस है. ये आपके पास कुछ स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज में ड्रॉ कर रहा हूँ. ये आपके वैसे स्विंग्स बने हैं. ठीक है, आपको काफी क्लियरली दिख रहा है कि स्विंग्स ऐसे बन रहे हैं.
तो हम सिंपली अभी अपने प्रीवियस स्विंग हाई एंड स्विंग लो को ज्वाइन करेंगे। तो दैट विल बी समवेयर अराउंड 15 दिसंबर का हाई एंड 21 दिसंबर का लो। ठीक है, ये हमारे स्विंग हाई स्विंग लो से करंट। अभी मैं इसमें क्यों बोल रहा हूँ कि हमारे पास कुछ खराब है, क्योंकि हमने 21 दिसंबर को एज अ कर्टेसी ऑफ एक्सपायरी हमने काफी 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 अच्छा मूव दिया, बट क्या हमने सही में इस लेवल को होल्ड किया? तो नहीं। अगर हमने इस लेवल को 21 दिसंबर को बुलिशनेस वापस कंटिन्यू किया होता तो हम सस्टेन करते ऑलमोस्ट 47,580 के ऊपर। तो इसका मतलब मैं क्लियरली आपको ये बता रहा हूं कि अभी जब तक हम 47,580 के ऊपर सस्टेन नहीं करते, आप इसको 47,600 पकड़ लीजिए लेवल को, 47,580 से लेकर 600 के ऊपर सस्टेन नहीं करते, हमारा शॉर्ट टर्म बुल रन अभी रिज्यूम नहीं हो रहा है। जब तक हम 47,580 के नीचे है, हमारा शॉर्ट टर्म बियर रन चल रहा है, शॉर्ट टर्म, एंड आई मीन इट बाय सेइंग शॉर्ट टर्म। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म बुल रन इज स्टिल ऑन, कोई इशू नहीं है। ऑन द लोअर साइड आपके पास जो लेवल है वो है 47,090 या फिर 47,100, आपको जो भी लेवल कंफर्टेबल लगे वो ले लीजिए। तो आपके पास एक जोन है जहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकते हैं, ये है 47,090 से लेके 47,580। इस ऑलमोस्ट 100 120 पॉइंट के जोन में आपको मार्केट टाइम पास करते हुए देख सकते हैं। above 47,580 we are strong, below 47,090 we are weak, between this level we are range bound, simple as that. Okay, now let's check कि हमारे पास on the daily time frame कौन से levels है। Without further ado, I just want to show you some pattern in Bank Nifty, and ये pattern I hope आप सबको ये पता है। अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली इस पैटर्न को कमेंट कीजिएगा। इस पैटर्न का नाम भले ही एक परफेक्ट पैटर्न नहीं है, बट ये एक काइंड ऑफ पैटर्न है। ये पैटर्न है हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, जो कि एक्टिवेट होगा मार्केट्स में ऑलमोस्ट, अगर हम सही से पकड़ने जाए उस लेवल्स को विद कंप्लीट प्रिसीजन, तो वो होगा 47,320 से। तो लेट मी जस्ट रिमूव ऑल अदर लेवल्स। आपको ये बड़े लेवल्स याद रखने होंगे ऑन द डेली टाइम फ्रेम। ये बड़े लेवल्स मैटर करेंगे ऑन द डेली टाइम फ्रेम। योर इंपॉर्टेंट लेवल ऑन द हायर साइड जिसके ऊपर मार्केट वापस से शॉर्ट टर्म बुल रन कंटिन्यू करेगा वो है 47,580, एंड ऑन द लोअर साइड जिसके नीचे मार्केट शॉर्ट टर्म बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा वो है 47,090। दिस इज ऑन द वन डे टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट लेवल्स। नाउ जस्ट टू रिमूव एवरीथिंग एंड से कि हाँ, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है अभी जिसके नीचे हमारा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक बहुत सही से एक्टिवेट हो जाएगा, वो लेवल है समवेयर अराउंड 47,320 के नीचे। तो 47,320 के नीचे आपका ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत सही से एक्टिवेट होगा। एंड ये पैटर्न फेल कहाँ होगा? ये पैटर्न हमारा फेल होगा हमारे प्रीवियस स्विंग के ऊपर जहां पे एक शोल्डर ब्रेक होगा। तो वो शोल्डर ब्रेक कहाँ होगा? ये है हमारा लेवल जो कि है 47,715। 47,320 से लेके 47,715, ये आपके पास 400 पॉइंट का जोन है। इस 400 पॉइंट के बीच आई आई सजेस्ट कि कोई इतने खास बड़े मूव वन साइडेड ट्रेड्स मत लीजिएगा। अगर इसके बीच में ट्रेड ले रहे हैं तो बाय एट सपोर्ट साइड रेजिस्टेंस का थ्योरी अप्लाई कीजिएगा, मेथड अप्लाई कीजिएगा, वो आपके लिए बेटर होगा इस 400 पॉइंट के बीच में। इसके बाहर अगर 47,715 ब्रेक हुआ तो हम सिंपली बड़े टारगेट्स लेंगे जो कि है 48,035, जो कि ऑलमोस्ट 300 से लेके 300 48,050 के टारगेट्स होंगे ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट 300 से लेके 350 पॉइंट का टारगेट है ऊपर की तरफ। एंड अगर इसके ऊपर ब्रेक हुआ तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट रहेंगे समवेयर अराउंड 48,170 और 48,200। On the lower side, you can expect another buying from the support zone of 47,050 से लेके 46,935 तक। 46,935 से लेके 47,050, ये आपके पास जोन थोड़ा सा बड़ा है, आई अंडरस्टैंड, बट ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉरी 46,9, लेट्स बी वेरी प्रिसाइज, लेट्स नॉट टेक एनी लेवल्स। तो ऑन द लोअर साइड हमारे पास सपोर्ट्स कहीं पे इस जोन में आएंगे जो कि है 46,920 से लेके 47,030 तक। ये 110 पॉइंट का रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा। इस जोन में, डिमांड जोन का मतलब ये है कि इस जोन में बायर्स आने वाले हैं। इस जोन में बायर्स, कुछ छोटे बायर्स समझेंगे कि हाँ भाई इस जोन में मार्केट खरीदने लायक है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी कि निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी की अगर बात की जाए तो ऑन द डेली टाइम फ्रेम निफ्टी ने काफी अच्छा मूव दिखाया है, बट क्या अभी निफ्टी स्ट्रांग है? इसके लिए हम सिंपली प्रीवियस दो स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज को ज्वाइन करेंगे। तो आफ्टर joining our previous swing highs and swing lows, we can see कि Nifty has successfully closed over the 0.5 ratio. मतलब in case even if Bank Nifty is weak, Nifty is still strong. You don't have to doubt the moves in Nifty. मतलब निफ्टी अभी भी निफ्टी में काफी दम है एंड दिस इसका काफी बड़ा हकदार रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है। तो अभी के लिए निफ्टी में ऊपर के साइड का इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो लेवल रहने वाला है 0.6 का। ये लेवल आपके लिए ट्यूसडे को बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जो कि समवट अराउंड 21,360 का है, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो 21,285 ऑन द लोअर साइड आपके पास सपोर्ट जोन एंड 21,360 ऑन द हायर साइड आपके पास रेजिस्टेंस जोन। नाउ टू चेक द लेवल्स ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, आपको आपका इंपॉर्टेंट जोन ऑन द डेली टाइम फ्रेम है ये जो अब मैंने आपको मार्क किया 21,360 से लेकर 21,285। नाउ डेली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड तो करते हैं नहीं, हम ट्रेड करते हैं ऑन इंट्राडे ऑन अ 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम और 3 मिनट टाइम फ्रेम। तो ऑन द लोअर साइड आपके पास में कुछ और जोन्स पर ऐड करने वाला हूँ। ये जोन्स आपके रहने वाले हैं 21,250 से लेके 21,285। तो नीचे की तरफ आपके पास 35 पॉइंट्स का सपोर्ट जोन है एंड ऊपर की तरफ आपके पास ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का रेजिस्टेंस जोन है। तो लेट मी जस्ट राइट दिस फॉर यू ताकि ये सबके लिए इजी हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। 21,360 से लेके 21,390 ये आपके पास ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस जोन है इन निफ्टी एंड नीचे की तरफ 21,250 से लेके 21,285 ये आपके पास 35 पॉइंट्स का सपोर्ट जोन है नीचे की तरफ। इस जोन के बीच में ट्राई टू डू जीरो ट्रेड्स या फिर सपोर्ट टू बाय कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए एंड द वाइस वर्सा। इसके ऊपर जहां भी जाएंगे हम इस बॉक्स तक के टारगेट्स लेंगे। तो ये बॉक्स का लेंथ ऑलमोस्ट अट अराउंड 140 से लेके 140 पॉइंट्स का है। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रेंज हम आइदर साइड ले लेंगे निफ्टी में। एंड अब मिड कैप की बात की जाए, मिड कैप निफ्टी काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो अभी के लिए मिड कैप इतना तो कह सकते हैं विदाउट इवन पुटिंग द लेवल्स वी कैन सिंपली से कि मिड कैप स्ट्रांग है। तो अभी के लिए हमारे पास मिड कैप में कौन सा साइन ऑफ कंसर्न है? तो हमारे पास साइन ऑफ कंसर्न मिड कैप के लिए ये है, इफ यू जस्ट वॉच वेरी क्लोजली आपको दिखेगा कि ये एक लेवल जो है 10,330 का, इसका इंपॉर्टेंस आपको दिख जाएगा। 10,330 से मिड कैप ने लेट्स से 15 दिसंबर को, 18 दिसंबर को, 19 दिसंबर को रेजिस्टेंस लिया था। 3 दिन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। मतलब आपको यही बात बताती है कि ये लेवल कितना स्ट्रांग है। नेक्स्ट 20 दिसंबर को इस लेवल ने बहुत 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 स्ट्रांग सपोर्ट की तरह एक्ट किया था। यहाँ पे बहुत बायर्स आए थे जब मार्केट इसके ऊपर गिव अप खुला था। नेक्स्ट 20 दिसंबर को अगेन इन बायर्स ने गिव अप किया, कब? जब ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि इस लेवल के नीचे ही सेलर्स आए, मतलब अभी सेलर्स का स्टॉप लॉस 10,330 पे है। तो सेलर्स का जो स्टॉप लॉस अभी भी 10,330 पे है, वो कटा नहीं है। ये कब कटेगा? ये तभी कटेगा जब हम 10,330 के ऊपर जाएंगे। तो आपके लिए मैं मिड कैप में एक ही लेवल दूंगा 10,330 ऑन द हायर साइड। जब तक ये लेवल ऑन द हायर साइड ब्रेक नहीं होगा हम बाय नहीं कर रहे मिड कैप में। नाउ ऑन द लोअर साइड हमारे पास रेंज थोड़ी सी बड़ी हो रही है। तो ये रेंज हमारे पास ऑन द लोअर साइड रहने वाली है 10,190, 10,190 ऑन द लोअर साइड, 10,330 ऑन द हायर साइड। अगर आपको फिर भी चाहिए कि भाई हमें इसमें ट्रेड करना ही है, तो आप एक छोटा सा रेंज ले लीजिए जो कि है 10,266, 66, 67 के आसपास। टू बी प्रिसाइज ये 70 हो जाएगा आपका लेवल 10,270। तो 10,190 से लेके 10,270 ये 80 पॉइंट्स का जोन आपके लिए एक और छोटा सा जोन रहने वाला है मिड कैप में। जिस भी साइड मार्केट निकलेगा आप उसी साइड 50 से लेके 80 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं मिड कैप में। बट ऑन द हायर साइड आई रियली सजेस्ट कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके ऑन द हायर साइड निकला तो आई सजेस्ट यू इग्नोर दिस अप मूव एंड include in any calls above 10,330 only। And on the lower side 10,190 के नीचे एक बहुत सुंदर एम पैटर्न होगा।
तो आई सजेस्ट नोबडी मिसेस दिस मूव ऑफ एम पैटर्न। ठीक है, जो भी मूव हो हम आइदर साइड ट्रेड कर लेंगे। अब निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी ऑन द डेली टाइम फ्रेम इज अगेन वीक लाइक बैंक निफ्टी। बैंकिंग्स थोड़े से वीक है एंड अभी उनको स्टॉप होने के लिए इस पर्टिकुलर गैप को क्लोज करना होगा, जो हमें यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है। एंड ये गैप फॉर्म होगा 11 दिसंबर के हाई से लेके 14 दिसंबर के लो तक। तो ये गैप आपका समवेयर अराउंड बन के आ रहा है 21,355 on the higher side and on the lower side 21,325. Market needs to close above this 30 points zone. अगर इस 30 पॉइंट जोन के अबव फिन निफ्टी क्लोज नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये मार्केट्स थोड़े से रेंज बाउंड मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा है। एंड फिन निफ्टी का रेंज बाउंड जोन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो ये जोन कहीं पे शुरू होता है 20,995 से लेके 21,335। तो ये एक थोड़ा बहुत बड़ा जोन ही है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का जोन है। तो लेट्स सी ये जोन कब ब्रेकआउट होता है। नाउ ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर हमें कुछ छोटे लेवल्स देखने हैं ऑन द हायर साइड एंड लोअर साइड, तो उनके लिए मैं आपके लिए ये जो बड़े जोन मार्क्स के हैं मैं आपको वो रिमूव कर दूंगा। एंड देन यहाँ पे आपको एक फिर से लाइन दूंगा जिसके नीचे आपका ऑलमोस्ट एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक्टिवेट होगा। तो ये लेवल होगा आपका समवेयर अराउंड 21,160 के नीचे। तो 21,160 के नीचे आपका एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक्टिव होगा। इन केस मार्केट ओपन्स फ्लैट देन डू नॉट मिस दिस मूव, जस्ट लाइक मिड कैप में आपको एम पैटर्न मिल जाएगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा। एंड ऑन द हायर साइड आप इमीडिएट लेवल ले लीजिए 21,271। तो आपके पास नो ये थोड़ा छोटा लेवल हो जाएगा, ओके 21,305। तो ये आपके पास एक छोटा सा जोन है 21,160 से लेके 21,305। इस जोन के बीच में आप डायरेक्टली ट्रेड करेंगे। मार्केट जिस भी साइड निकले ऊपर की तरफ अगर गया तो आपके पास फर्स्ट टारगेट रहेंगे 21,410 के, एंड 410 के ऊपर आपके पास नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 21,555 का। एंड ऑन द लोअर साइड आपके पास फर्स्ट जो सपोर्ट रहने वाला है जहां से थोड़ी बहुत बाइंग की आशंका आप कर सकते हैं वह 20,995 का नीचे की तरफ। एंड 20,995 अगर ब्रेकडाउन हुआ तो यू कैन एक्सपेक्ट अ बिग ब्रेकडाउन जो कि आपको ले सकता है ऑलमोस्ट 20,900 का। एंड 20,900 अगर आ गया तो आपको इजीली ऑलमोस्ट 20,880 का लेवल्स मिल जाएगा मे फिन निफ्टी में। तो ये आपके फिन निफ्टी के मूव्स है फॉर ट्यूजडेज एक्सपायरी। अब इन केस यू हैव एनी अदर डाउट्स देन यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप अस, मैं आपको नंबर कमेंट में दे दूंगा। एंड डू लिव लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए हमारी वीडियो में। दैट्स ऑल फ्रॉम अस, लेट्स मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो। थैंक यू।